और रावण के बीच में जो प्रथम दिन का युद्ध है उसका वर्णन निराला जी ने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। राम और रावण के बीच में प्रथम दिन के युद्ध में राम और रावण दोनों सेनाएं टक्कर से लड़ी, लेकिन कहीं न कहीं जो रावण की सेना थी राम के सेना पर भारी पड़ने लगी। राम की सेना निराश होकर के अपने खेमे की तरफ लौट रही थी और रावण की सेना में अट्टहास की ध्वनि हो रही थी, अहंकार की ध्वनि हो रही थी। अहंकार सदैव हंसता है, वह तब जब सत्य के खिलाफ वह युद्ध करता है तो वह और हंसता है। दोनों सेनाएं अपने अपने खेमे में पहुंच जाती हैं। राम की जो सेना है वह निराश, हतप्रभ, लहूलुहान बंदर सेना सब बैठे हुए हैं, विभीषण बैठे हुए, राम बैठे हुए, हनुमान, लक्ष्मण सब बैठे हैं। वहां राम निराश है। विभीषण ने कहा कि इस प्रकार से आपका निराश होना शोभा नहीं देता। अगर आप निराश हो जाएंगे सेनापति तो वानर सेना अपने आप निराश हो जाएगी। राम तो राम है, राम कुछ देर शांत होते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं निराश होने का कारण यह नहीं है, निराश होने का कारण यह है उधर से रावण की तरफ से दुर्गा स्वयं युद्ध करने के लिए चली आई है। हम रावण से तो युद्ध कर सकते हैं लेकिन हम दुर्गा से युद्ध नहीं कर सकते। यह बात सुन करके जामवंत ने कहा कि जब दुर्गा की उसने आराधना की, साधना की और दुर्गा को अपने पक्ष में कर लिया तो आराधन का तो आराधन से दृढ़ उत्तर। आप भी दुर्गा की उपासना करिए, आराधना करिए और दुर्गा को अपने पक्ष में आप मिलाइए। राम को तुरंत स्मरण याद आ जाता है। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि जाके देवी दल सरोवर से 108 पुष्प कमल लेकर आइए। हनुमान जी जाते हैं, 108 पुष्प कमल लाते हैं, आराधना शुरू कर देते हैं, अनुष्ठान देवी की शुरू कर देते हैं। भगवान राम 8वां दिन हो जाता है, मन सहस्रार में पहुंचने ही वाला होता है कि देवी ने स्वयं सोचा कि क्यों न इनकी परीक्षा ली जाए कि काम के प्रति कितना इनके अंदर लग्न है। 108वां कमल जैसे ही चढ़ाने वाले थे, देवी ने चुपके से आई और फूल लेके कमल का निकल गई। वहां पर राम हतप्रभ निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। जानकी उद्धार सिया का हो न सका। वे अपने मन में सोचते हैं कि मैंने आपके लिए कुछ कर नहीं पाया, लेकिन एक और मन था जो न थका। 2 मन व्यक्ति के अंदर होता है, दूसरा मन थकने वाला नहीं होता है। तुरंत उनको याद आया कि मेरी माँ बचपन में मुझे राजीव नयन कहती थी। अरे एक फूल नहीं, मेरे पास 2-2 कमल का फूल है। और जैसे उन्होंने तुड़ील से बाण लिया और अपने आंखों को देने हुए वाले थे, वैसे ही माँ दुर्गा प्रकट हो गई और भगवान राम के शरीर में प्रवेश कर गई। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन कहती हुई देखिए कविता भी देखिए। और यह जो कविता है वह बांग्ला भाषा की रचना कृतिवास रामायण से ली गई है और निराला जी ने इसमें अपने मौलिक कल्पनाओं का प्रवेश करके नए कलेवर के रूप में इस कविता को प्रस्तुत किया है। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल। वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न। रवि हुआ अस्त, शाम के समय सूर्य अस्त हो जाता है। ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय युद्ध। अपराजेय, इसमें कोई विजय नहीं हुआ, यह निश्चित नहीं हो पाया कि कौन जीत किसकी हुई, किसकी हार हुई। ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, उस दिन के इतिहास में यह लिखी हुई बातें अमर हो गई। यहाँ ज्योति के पत्र का मतलब हुआ उस दिन के इतिहास में जो यह लिखा गया यह अमर हो गया। लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल। लौटे युगदल, दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर की तरफ चल देती हैं। राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, और राक्षसों के चलने से जो पृथ्वी है वह कंपित हो जाती है, कांपने लगती है। बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल, और जो राक्षसों की तेज गर्जना से आकाश जो है उसमें विकल व्याकुल हो जाता है। वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह, और जो वानर वाहिनी है, जो वानरों की सेना है वह टुकड़ियों में बट जाती है। और लख निज पति चरण चिन्ह, और अपने प्रभु श्री राम के पद चरणों को देखते हुए खिन्न निराश उनके पद चिन्हों पे पीछे पीछे चल रही है। और चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न, और चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न। यहाँ पर देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार का भी बहुत सुंदर इन्होंने प्रयोग किया। स्थविर दल ज्यों विभिन्न,
चल रही शिविर और अपने शिविर की ओर जिस प्रकार से बौद्ध भिक्षु चलते हैं उसी प्रकार से आगे बढ़ती चली जा रही थी। राम का विश्रानन देखते हुए कुछ क्षण हे सखा विभीषण बोले, आज प्रसन्न वदन वह नहीं देखकर जिसे समक वीर वानर भल्लुक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर रघुवीर तीर सब वही तूण में है रचित। राम के निराश मुख को देखते हुए कुछ क्षण के बाद विभीषण ने कहा कि आज प्रसन्न वदन वह नहीं, आज आपके मुख पर वह प्रसन्नता नहीं है जिसे वानर भालू देख करके परिश्रम से छुटकारा पाते थे और हो पाते जीवन निर्जन और नए जीवन को प्राप्त करते थे। रघुवीर तीर सब वही तूण में है रचित। अरे एक दिन के युद्ध में युद्ध का फैसला थोड़ी हो जाता है, हार जीत का फैसला थोड़ी हो जाता है, वही तीर है, वही सब कुछ है। राम तो राम है, राम कुछ देर शांत रहते हैं, उनके ऊपर विभीषण के बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थोड़ी देर के बाद कोमल स्वर में वह बोलते हैं, कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर बोले, रघुमण मित्रवर विजय होगी न समर। यह नहीं रहा नरवानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के दिग्जल। कुछ क्षण तक शांत होने के बाद उन्होंने कहा कि हे मित्रवर, रघुमण हे मित्रवर, विजय होगी न समर। इस युद्ध में विजय नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यह नहीं रहा नरवानर का, यह नरवानर का युद्ध नहीं है, नरवानर का यह राक्षसों से युद्ध नहीं है। उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, रावण के आमंत्रण पर, रावण के बुलाने पर महाशक्ति स्वयं उतर करके उधर से आकर के युद्ध करने के लिए लड़ रहे तैयार हैं। अन्याय जिधर है उधर शक्ति। राम ने कहा मुझे एक बात की खेद है कि जिधर अन्याय है उधर से दुर्गा लड़ रही है, उधर से महाशक्ति लड़ रही है। कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के दिग्जल। इतना कहते हुए उनके आंखों में आंसू छलछलाए आए, उसमें से कुछ बूंद धरती पर गिर गए। जामवंत ने कहा कि यदि रावण ने शक्ति की आराधना करके शक्ति को अपने पक्ष में कर लिया है तो आराधन से दृढ़ उत्तर। तो आप भी आराधना करिए और शक्ति को अपने खेमे में करिए, अपने पक्ष में करिए। चाहिए हमें 108 कप इंदिवर, कम से कम अधिक और हो, अधिक और सुंदर। तुरंत राम ने कहा हनुमान जी से कि जा करके देवी दल सरोवर से 108 पुष्प कमल आप लेकर के आइए, और यदि उससे अधिक है तो और अधिक सुंदर है। इस प्रकार से युद्ध होता रहा। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का अस्तर, हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध, हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध, रह गया इंदिवर मन देखता पार, प्रायः करने हुआ दुर्ग जो सहस्रार, द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का विप्र इंदिवर। 8वां दिवस था, एकदम जो मन था ध्यान युक्त था और दिन पे दिन ऊर्ध्वाधर ऊपर चढ़ता हुआ चला जा रहा था। कर गया अतिक्रम ब्रह्मा, और ब्रह्मा विष्णु शंकर के स्तर से भी वह काफी ऊपर निकल चुका था। हो गया विजित ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में जो देवता थे वे सब स्तब्ध हो गए थे, हो गए दग्ध जीवन के तप समारब्ध। और जिस उद्देश्य से इन्होंने इस अनुष्ठान का आरंभ किया था वह पूरा होने ही वाला था कि रह गया इंदिवर मन देखता पार। बस एक कमल का फूल था, उसको अर्पण करते दुर्गा प्रसन्न हो जाती। प्रायः करने हुआ दुर्ग जो सहस्रार, सहस्रार में बस प्रवेश करने वाला ही मन था। अंतिम होता है जो कि बड़े बड़े जो ज्ञानी होते हैं, बड़े बड़े महामुनि जो होते हैं, सहस्रार ऐसी मान्यताएं हैं कि सहस्रार में पहुंचने के बाद सीधे ईश्वर से साक्षात्कार होने लगता है। द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, दूसरे पहर बीतने के बाद रात्रि साकार हुई दुर्गा ने छिप करके उन्होंने कहा कि परीक्षा लेनी चाहिए। हंस उठा ले गई पूजा का विप्र इंदिवर, एक कमल का फूल हंसते हुए वहां लेके चली गई। ये देखिए इस प्रकार से सहस्रार एकदम अंतिम अवस्था है, लोग पहुंचते हैं। यह अंतिम जब ध्यान में देखते चरण युगल राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल।
देखा वह रिक्त स्थान, यह जब का पूर्ण समय, आसन छोड़ना सिद्ध भर गए नयन द्वय। दिख जीवन को जो पाता आया है विरोध, दिख साधना जिसके लिए सदा किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन था जो न थका, जो नहीं जानता दैन, नहीं जानता विनय। यह अंतिम जब ध्यान में देखते चरण युगल, और अंतिम जब था और ध्यान में राम पूरी तरह से ध्यान मग्न थे। चरण युगल दोनों मां दुर्गा भगवती के दोनों पैरों को देख रहे थे, और राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल, अभ्यस्त हो गए थे। एक मंत्र का उच्चारण करने के बाद हाथों को बढ़ाते थे और नीलकमल लेकर के दुर्गा मां के चरणों में रख देते थे। और जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, कुछ लगा न हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, और उनके हाथ में कुछ लगा नहीं और हुआ सहसा स्थिर, और वह जो शांत मन था उसमें चंचलता आ गई। ध्यान की धूम से उतरे, खोले पलक विमल, और जो देवी माँ के अनुष्ठान में ध्यान में मग्न थे, वहां से उन्होंने अपने वहां से नीचे उतरे और अपने पलकों को उन्होंने खोला। देखा वह रिक्त स्थान, वह जब का पूर्ण समय, उन्होंने देखा कि जहां पर उन्होंने कमल रखा था वह स्थान खाली है, और जब का यह अंतिम समय आ गया है। आसन छोड़ना असिद्ध, ऐसे समय में, अंतिम समय में आसन छोड़ना भी मना है। भर गए नयन द्वय, और उनके आंखों में आंसू भराते हैं। क्यों आंसू भरते हैं? धिक जीवन जो पाता आया है विरोध। यहाँ पर निराला जी ने अपनी बात को राम के माध्यम से व्यक्त किया है कि धिक जीवन जो पाता आया है विरोध। ऐसे जीवन को धिक्कार है जो कि सदैव से केवल विरोध का सामना किया है। दिख साधना जिसके लिए किया शोध, और ऐसी साधना को धिक्कार जिसके लिए मैंने शोध किया। और अंत में उन्होंने कहा सीता के लिए, जानकी हाय उद्धार क्रिया का हो न सका। और आइए सर, जानकी हाय उद्धार का प्रिया का हो न सका, और हे सीते मैं आपका उद्धार नहीं कर सका। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन, नहीं जानता विनय। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दो मन होता है। मनोविज्ञान में भी एक बाह्य मन होता है, एक आंतरिक मन होता है, और आंतरिक मन हर समय आपकी सहायता करती है। तो जो दूसरा मन था वह राम का थकने वाला नहीं था, वह नहीं जानता दैन, नहीं जानता विनय। यह है उपाय का उठे राम जो मंत्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। दो नील कमल है शेष अभी, यह पूरा चरण करता हूँ देकर माता एक नयन। यह है उपाय का उठे राम जो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। राम जो मंत्रित घन, ऐसे उपाय जैसे ही उनके अंदर आता है, बादल के समान तेज गर्जना में राम कहते हैं कि माता मुझे सदा राजीव नयन। पिछली बातों का स्मरण होता है, माँ तो मुझे राजीव नयन कहती थी। दो नील कमल है शेष अभी तो मेरे पास दो नील कमल हैं, और यह पुरस्चरण पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। हे माँ, मैं आपको एक नील कमल उसमें से दे करके अपने इस अनुष्ठान को पूर्ण करता हूँ। ले अस्त्र वाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन, उन्होंने बाएं हाथ से अस्त्र लिया और दाहिने हाथ में रख करके दक्षिण लोचन, दक्षिण आंख, दाहिनी आंख को भेंट करने ही वाले थे, अर्पित करने वाले ही थे को उदय हो गए सुमन, और वहां पर कमल देने ही वाले थे कि वहां मां भगवती प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। और मां भगवती प्रसन्न होने के बाद कहती हैं कि आपकी ही विजय होगी हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम नवीन, आपकी ही विजय होगी। क्या कहते हुए राम के बदन में, शरीर में दुर्गा स्वयं लीन हो गई। उधर रावण के आमंत्रण से दुर्गा उसकी तरफ से लड़ रही थी, लेकिन राम के शरीर में प्रवेश होने का मतलब उनका बल दुगुना, राम की शक्ति, दुर्गा की शक्ति। दूसरी बात यहाँ उन्होंने कहा हे पुरुषोत्तम नवीन, कहीं न कहीं उस समय हमारा भारत देश परतंत्र था। यह महात्मा गांधी के लिए भी उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आपकी ही विजय होगी। प्रतीकात्मक अर्थ है। और इसमें देखिए थोड़ा सा एक दो जगह टर्निंग पॉइंट हुआ है।
समग्रतः यह कहा जा सकता है कि वह एक और मन रहा राम का जो न थका इस कविता का टर्निंग पॉइंट था। नाटकीयता का क्लाइमेक्स एक बिंदु है। इस पंक्ति से पहले कविता ट्रेजेडी की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, किंतु इस पंक्ति के बाद फलागम के मार्ग पर अग्रसर हो जाती है। इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि वह एक और मन रहा राम का जो न थका वह पंक्ति है जिसने कथानक का सबसे व्यापक तौर पर प्रभावित किया है। अतः इस पंक्ति को कविता का केंद्रीय संवेदना भी माना जा सकता है। इनकी एक और कविता है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति कविता इनकी पुत्री